नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने लगभग हर मौजे में वर्गों का स्पष्टीकरण कर दिया है, आरक्षित कर दिया है। लेकिन क्या 2021 के इस चुनाव में पहले से अधिक कुछ बदलाव होगा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि जिस आधार पर अब तक गांव में प्रत्याशी खड़े होकर जीतते थे और अपनी तिजोरी भरते थे, फिर 5 साल बाद उसी गांव में शराब और मांस फेंक कर दोबारा ग्रामश्री का पतन करते थे, तो क्या लोग ऐसा करेंगे? जिन लोगों ने प्रधानमंत्री ईमानदार चुना, वो क्या प्रधान नहीं बदलेंगे? तो जवाब यही होता है कि जनता जाने। मेरी समझ से तो उम्मीदवार प्रत्याशी शिक्षित होना चाहिए, लोगों का उस पर विश्वास होना चाहिए, और जब वह जीते तो गांव को इस योग्य बनाए कि वहां के लोग अपने क्षेत्र में जाने जाएं। वो स्कूल के बच्चों के लिए कार्य करे, वो आवागमन मार्गों को दुरुस्त करे। इस दौर में जब लोगों ने योगा करना छोड़ दिया है और ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज हो गए हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, कैंसर पाल रहे हैं, उस समय लोगों को जागरूक करने की, स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी प्रधान की है। और इसके साथ साथ गांव में किसी निर्धन पर किसी वर्ग का दबाव ना रहे, ऐसी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान प्रधान को रखना चाहिए। गांव की प्राकृतिक संपदा को नष्ट होने से बचाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, तथा वर्ष में एक बार गांव में कोई कार्यक्रम करवाना चाहिए। गांव के मछुआरों को ध्यान में रखकर तालाब बनवाना चाहिए, जिससे मत्स्य पालन हो। गांव में जुलाहों, बुनकरों और छोटे किसानों को उनके कार्य में मदद देनी चाहिए। और गांव में नलकूप लगवाना चाहिए, जिससे कोई पथिक गांव से प्यासा होकर के ना जाए। राष्ट्रीय पर्व पर जिम्मेदारी यह है कि गांव में एक ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें सभी वर्ग साथ मिलकर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं, और लोगों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाना भी प्रधान का एक कर्तव्य है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो व्यक्ति इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखे, आप उसे ही चुनें, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं हिंदुस्तान गांव से ही जिंदा है, और हमें अब कहीं ना कहीं बदलाव करना होगा, ईमानदार ढूंढना होगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।